दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र महाराज जी का जीवन परिचय। आजकल हम सभी लोग सोशल मीडिया तथा यूट्यूब पर बागेश्वर धाम की काफ़ी सारी वीडियोस देख रहे हैं, जिनमें हम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के चमत्कार के बारे में काफ़ी कुछ जान रहे हैं, जो लोगों की समस्याओं का निवारण करने का काम करते हैं। जो आज हम बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र महाराज जी के बारे में इस पोस्ट में आपको बताएंगे, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर ही नहीं अपितु आजकल देश विदेश से कई लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में यह लोगों के मन की बात को पहले ही जान लेते हैं। इसके पीछे का कारण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरु प्रेरणा को बताते हैं, जिनकी भी अर्जी लगनी होती है। पहले से ही उनके बारे में पूरी जानकारी इनको आभास हो जाती है। इस कारण यह सामने वाले की जानकारी बताते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू धर्म के बारे में प्रचार करते हैं। इसी कारण से कई हिंदू विरोधी लोग भी इनको गिराने का काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की कई सारी वीडियोस दोस्तों में भी कभी कभार देख लेते होंगे, क्योंकि जो चमत्कार वह बताते हैं और लोगों की समस्या का निवारण करते हैं, वह कहीं न कहीं हमें एक विश्वास दिलाता है कि आज भी दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और यह शक्तियाँ धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के माध्यम से इस संसार में लोगों की समस्याओं का निवारण करने का काम कर रही हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को कई लोग हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं और कई लोग इन्हें काफ़ी श्रद्धा के साथ पूजते भी हैं। कई लोग बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र महाराज जी को चमत्कारी बाबा भी बोलते हैं। आज धीरेन्द्र महाराज जी का पूरा नाम है श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज। इनका उपनाम बागेश्वर महाराज। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी वर्तमान आयु 27 साल की हो चुकी है। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र महाराज का जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ। लोग इन्हें महाराज बागेश्वर धाम के नाम से तथा चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेन्द्र महाराज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम श्री कृष्ण महाराज के पिता श्री रामपाल गर्ग तथा माता श्रीमती सरोज गर्ग हैं। उन्हें सबसे पहले अपने दादाजी से शिक्षा प्राप्त की तथा इनके दादाजी का नाम श्री भगवान दास गर्ग है। इन्होंने ही बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज को रामायण कथा भागवत गीता जैसे महान काव्य का भी अध्ययन करवाया। दोस्तों, जरूरी तो नहीं है कि स्कूली ज्ञान ही शिक्षा का आधार हो। कुछ लोग धार्मिक ग्रंथों को अपना शिक्षा का सबसे बड़ा आधार मानते हैं। श्री धीरेन्द्र महाराज जी ने ज़्यादातर समय अपने दादाजी के साथ व्यतीत किया। इनके दादाजी संस्कृत के महान जानकार भी थे। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने रामायण और भागवत गीता का अध्ययन अपने दादाजी से ही किया। इनका परिवार काफ़ी गरीब था, इसी कारण ये वृंदावन में जाकर कर्म कांड पढ़ना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं होने के कारण वहाँ जाकर ये शिक्षा नहीं ले पाए। लेकिन इन्होंने हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। श्री धीरेन्द्र महाराज गरीबी के कारण सरकारी स्कूल में ही पढ़े। अपने गांव से ही 8वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद 5 किलोमीटर दूर गंज नामक गांव में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी थी, जिस कारण यह स्कूल पैदल ही जाया करते थे, जो 5 किलोमीटर घर से दूर होती थी। 12वीं क्लास की पढ़ाई के बाद
बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र महाराज जी ने आगे कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन कई मुश्किलों की वजह से उन्होंने बीए का प्राइवेट शिक्षा प्राप्त करने के लिए फॉर्म भर दिया। यह अंग्रेजी, हिंदी, बुंदेली या संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन से ही रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों का अध्ययन किया था। इसके बाद इन्होंने वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन गरीबी की वजह से ही वृंदावन आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। तो इन्होंने बागेश्वर धाम में स्थित हनुमान जी के मंदिर में ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने अपने दादाजी से हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए सभी महाकाव्य का अध्ययन किया तथा उन्हें लोगों को पहुंचाने के लिए दरबार जाने लगे। इसी कारण हम कम उम्र में ही लोग इन्हें गुरु मानने लग गए। बागेश्वर धाम महाराज अपनी पढ़ाई के साथ साथ मानव सेवा में भी जुट गए थे। यह दूसरे लोगों की सेवा करते थे तथा कल्याण के कार्यों को करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी के दादाजी बागेश्वर धाम में बालाजी के मंदिर के पास सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे और दरबार लगाते थे। मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता था, लेकिन कभी भी उन पैसों का घर में उपयोग नहीं किया। श्री धीरेन्द्र महाराज ने अपना पूरा ध्यान ईश्वर की भक्ति में लगाकर रखा तथा मानव कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। बचपन से ही भक्ति के कारण इन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हैं। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज को लोग चमत्कारी महाराज के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि उनके दरबार में लगाई हुई अर्जी कभी विफल नहीं होती है। यह लोगों की समस्या उनके बोलने से पहले ही बता देते हैं तथा समस्या का निवारण भी कर देते हैं। इसी कारण लोग श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को चमत्कारी महाराज तथा बागेश्वर महाराज के नाम से जानते हैं। उनके भव्य दरबार में लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। लोग भारत से ही नहीं अपितु पूरे विश्व से यहाँ के दरबार में आते हैं। आजकल धीरेन्द्र महाराज की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, तो कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर इनके दरबार में हाजिर लगाते हैं। उन्हें जन कल्याण तथा कल्याणकारी कार्य भावना से कई ऐसे कार्य करवाए हैं, जिनकी वजह से भी लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा आस्था और श्रद्धा का भाव रखते हैं। यह लोगों की समस्याओं के साथ साथ गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाना तथा उनकी बालिकाओं की शादी कराना जैसे कार्य करते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग तो इन्हें सोशल मीडिया पर ही ज़्यादातर देखते हैं, या फिर कुछ लोग इनके दरबार में भी गए होंगे। तो हम अभी आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम और दिव्य दरबार आखिर क्या है। वैसे हम सभी लोगों ने उनके दरबार बागेश्वर धाम की वीडियो में ही देखे हैं, जहां वह लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। बागेश्वर धाम महाराज के छतरपुर जिले के एक गढ़ नामक गांव में स्थित है, जहां पर काफ़ी प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर के पास में बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के दादाजी तथा गुरु जी की समाधि भी बनी हुई है। उनके अलावा दिव्य दरबार में यह हर मंगलवार को अर्जी लगाते हैं, जहां पर लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। लोग अर्जी लगाने से पहले यहाँ के टोकन को खरीदते हैं और उसके बाद नारियल के लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। जहाँ अर्जी लगाने के लिए कई लोग आते हैं और उसके बाद बागेश्वर धाम के दरबार में जाकर श्री धीरेन्द्र महाराज के प्रवचन सुनते हैं। बागेश्वर धाम को भारत में भी कई तरीकों से सम्मान और अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा बागेश्वर धाम महाराज को विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं। इसी बीच श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन के भ्रमण पर थे।
बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज लंदन के एयरपोर्ट पर पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने इनका काफ़ी सुंदर तरीके से भव्य स्वागत किया। उसके बाद इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा तथा हनुमान कथा का वाचन किया और 14 जून 2022 को ब्रिटिश संसद ने इन्हें संत शिरोमणि वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप के सम्मान से नवाजा गया, जो कि भारत के लिए भी गर्व की बात है। आजकल देश के सभी बड़े न्यूज़ चैनलों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में ही चर्चा हो रही है। इनके ऊपर नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया कि यह अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद से यह चर्चा में है तथा इन पर नागपुर से भागने का भी आरोप है। लेकिन श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लगातार अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए बताया कि उनका नागपुर में जिला कार्यक्रम तय हुआ था। इतने समय तक वह नागपुर में रहे, उसके बाद वह अपने अगले कार्यक्रम के लिए रायपुर आ गए थे। रायपुर आने के बाद यहाँ पर चलने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश के जाने माने कई बड़े न्यूज़ चैनल में लाइव के माध्यम से इनके चमत्कार को दिखाया गया। यह कार्यक्रम पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को चुनौती दी थी कि हमारे इस चमत्कार को देखना चाहें तो रायपुर में चल रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम में आ सकते हैं, लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया और यह मामला ज्यों की त्यों ही रह गया।